आधा तनिक मेरे पास आकर तो बैठो। यह क्या हर समय किचन में घुसी रहती हो, मुझे बिल्कुल समय नहीं देती हो। बिशम ने अपना चूड़ा खनकाती, रसोई में खाना पकाती, अपनी नवविवाहिता पत्नी को उल्हाना दिया। जी मेजर साहब, मैं तो आपके दिल में उतरने की तैयारी कर रही हूँ। सुना है ना आपने, पति के दिल की राह पेट से ही होकर जाती है। इतने वक्त आप मुझसे जुदा न जाने कितनी लड़कियों के साथ गुजारते हैं। कभी किसी फौजिन ने आपके दिल पर कब्जा कर लिया तो मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसी मैडम, आपकी कहानी तो हमारे कलेजे पर छप चुकी है। आप तो हमारे दिल की टेरिटरी की परमानेंट बंशिदा बन गई है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वहाँ से शिफ्ट कर दे। सच कह रहे हैं जनाब, या यूं ही मेरी मुँह देखी मुझे खुश करने को कह रहे हैं? चाहो तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा दूँ। हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे पल भर की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हमें। नवविवाहित जोड़े की हंसी चुगल जारी थी, तभी फ़ोन खनखनाया। आर्मी हेड क्वार्टर से फ़ोन था। मेजर बिशम, बॉर्डर पर उपद्रव की वजह से आपकी वार्षिक छुट्टियां रद्द की जा रही है। आपको कल शाम तक रिपोर्ट करना है। अचानक आई इस खबर से बिशम स्तंभ रह गया। नई नई दुल्हन का हंसता खिलता चेहरा देख उसका कलेजा मुँह को आन पड़ा। अब उसे कैसे बताए कि होली तक के दिन माह के अवकाश पर आया वह कल ही चला जाएगा। उसका तनिक उतरा चेहरा देख आधा ने आशंकाग्रस्त मन से बिशम से पूछा, क्या हुआ बिशम, कुछ अपसेट दिख रहे हो? छुट्टियां कैंसिल हो गई है मेरी, मुझे कल ही वापस जाना है। क्या कल ही जाना है? यह क्या कह रहे हो बिशम? अभी तो हमें हनीमून पर जाना है, साथ साथ समय बिताना है। कितनी प्लानिंग कर रखी है हमने छुट्टियों की। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी भूरी रसभीनी आंखों में आंसू का दरिया उमड़ आया। गला रुत गया और वह अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना चेहरा ढक सुबकने लगी। जान, याद है या भूल गई कि शादी से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम एक फौजी से बंध रही हो, जो तुम मेरी प्राथमिकता में हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगी। पहले नंबर पर मरते दम तक देश के प्रति मेरा फर्ज रहेगा। क्या तुम्हें यह याद कराना पड़ेगा? प्रियतम से यूं इतनी जल्दी बिछुए के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुँह को आ रहा था। वह जोर जोर से सिसकने लगी थी। सोच रही थी, उफ, कितने ख्वाब देखे थे। हनीमून पर जाएंगे, साथ साथ सैर सपाटा करेंगे। कश्मीर की हंसी वादियों में एक दूसरे को जानने समझने सब बिखर गए। रोना बंद करो माई लव। तुम यूं उदास होगी तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर पूरे मन से निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा। मेरा मन तो तुम में ही अटका रहेगा न। आधा अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि बिशम कल ही उसे छोड़कर चला जाएगा। एक दूसरे की बाहों में कैद आधा और बिशम ने वह रात आंखों में काटी। कितना कुछ था कहने और सुनने को। देखते देखते जाने की घड़ी आ पहुंची। नम आंखों और भरे हुए गले से आधा ने जीवन साथी को तिलक लगा और आरती कर मंगल कामनाएं करते हुए घर से विदा किया। होली का पर्व आ पहुंचा था। बिशम ने आधा से वादा किया था वह होली पर अवकाश लेकर उसके पास जरूर आएगा, लेकिन यदि इंसानी हसरतें यूं आसानी से ही पूरी हो जाती तो नियति शब्द इंसान के शब्दकोश में न होता। होली के दिन घर भर में उत्सव का माहौल था। दोपहर का 1 बजने आया था। सब लोग बड़ी अधीरता से बिशम की राह देख रहे थे। तभी वज्रपात हुआ था। आधा को फोन आया और खबर मिली कि उपद्रवियों द्वारा फेंके गए ग्रेनेड की चपेट में आकर मेजर बिशम शहीद हो गए। यह मनहूस खबर सुन आधा सदमे से अचेत हो गई। माता पिता और छोटी बहन भी होश खो बैठे। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है। मेजर बिशम को गए काफ़ी समय बीत चुका था। आधा के आंसू सूख गए थे, लेकिन अंतस में दर्द का समंदर ठाटे मारता। वह मानो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। धीरे धीरे अवसाद के साए उसे निगलते जा रहे थे। वह दिन भर एक जगह बैठे बैठे बिशम की खाकी वर्दी को ताकती रहती। घर भर उसकी यह हालत देख चिंतित था। खासकर उसकी सासू माँ उसे यूं दुख के अंधे कुएं में धंसते हुए देख बेहद दुखी थी। हर संभव प्रयास कर रही थी कि आधा अब तो अपने डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे, लेकिन आधा की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। जीवन साथी के असमय जाने से मानो उसकी जिजीविषा को ग्रहण लग गया था। घर भर में उदासी पसरी हुई थी। तभी बिशम की छोटी बहन नीनू की कॉलेज की सहेलियां होली का हुल्लड़ मचाते हुए घर में घुसी। आधा के चेहरे पर अबीर गुलाल मलकर चिल्लाई, भाभी हैप्पी होली।
यूं अप्रत्याशित रूप से निन्नू की सखियों द्वारा रंग लगाए जाने पर आधा स्तंभ थी। सोच रही थी पुराने ख्यालों वाली उसकी सासू माँ, खासकर दादी सास यूं उसे होली के रंगों में रंगा देख क्या कहेंगी। वह निन्नू पर बिगड़ते हुए बोली, निन्नू यह क्या किया तुमने? मुझ पर रंग? अम्मा बहुत बिगड़ेगी। मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ूंगी। आज विषम को गए पूरे 2 साल हो गए। उसके जाने का दुख तो हम सबको है, लेकिन जाने वाले के पीछे जाया तो नहीं जाता है ना। तुम क्या सोचती हो तुम्हें हर वक्त रोते देख उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कतई नहीं, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर उसकी आत्मा को बेहद कष्ट पहुंचेगा। कहते हुए दादी सास ने भी उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। वह भौचौकी उन्हें देखती रह गई। तभी उसकी सासू माँ ने उसे कुछ किताबें थमाते हुए कहा, वादा करो अब तुम कभी विषम को याद करके आंसू नहीं बहाओगी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है तुमने एक बार हंसी हंसी में विषम की खाकी वर्दी पहनकर उसे कहा था न, काश अगर मेरे माँ बाबूजी ने मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं की होती तो मैं भी जरूर एक फौजी बनती। लो चलो एसएसबी की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म आज ही भरो और पढ़ाई में जुट जाओ। मेरा यकीन करो विषम जहाँ कहीं भी होगा तुम्हें फौजी वर्दी में देखकर बहुत खुश होगा। अनानास आधा की नज़र शहीद पति के फोटो पर गई। उसने मुट्ठी भर गुलाल उसके चेहरे पर लगा दिया। उसे लगा विषम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।